हर चीज़ कैमरे पे आके नहीं बताई जा सकती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम पब्लिकली नहीं बता सकते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो सुबह से मैंने कर दी है सफाई स्टार्ट कर दी है। जब भी मुझे टाइम मिलता है तो बीच कूच में मैं ये जो नीचे वाली जो रैक मतलब जो स्लेब है ना, स्लेब के नीचे जो भी सामान हम जो रखते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी में जो भी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है, धूल जम जाती है, मतलब ये कह सकते हैं। तो इसको मैं बीच बीच में हफ्ते में एक बार ज़रूर क्लीन कर देती हूँ। और अपने जो भी कंटेनर वगैरह हैं उनको भी मैं अच्छे से साफ़ करके रख देती हूँ, क्योंकि जो नीचे का जो पोर्शन है ना, इस पे सबसे ज़्यादा धूल आती है। और इस कंटेनर में मैंने ज़रूरत का सामान भर के रख रखा है। जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था, जो भी मैं ग्रोसरी लेके आती हूँ ना अपनी, जैसे चीनी, चाय पत्ती और बहुत सारी चीज़ें, जीरा वगैरह और भी चीज़ें होती हैं, तो उन्हें मैं कंटेनर में डालने के बाद जो कंटेनर मेरे फुल हो जाते हैं, उसके बाद जो बची हुई चीज़ें होती हैं वो उनमें रख देती हूँ। उसके बाद ये बाल्टी है, इसमें मैं आटा रखती हूँ। और इस वाली रैक में मैं प्याज, आलू और ऊपर की तरफ जो भी लहसुन वगैरह है वो मैं रख देती हूँ। नीचे पूरा मैंने क्लीन कर दिया और ये वाली जो रैक में नीचे रख दी मैं अच्छे से ढक के रख दी थी। तो मैंने सोचा इसको भी मैं एक बार धुल दूँ, क्योंकि इसमें भी धूल मिट्टी वगैरह चली जाती है, ज़रा सा भी वो हो जाए। तो सारे बर्तन निकाल के मैंने सारे बर्तन धुल के इसमें, अब इतने सारे बर्तन मैंने धोए हैं, ये सब मैंने धुल के इसमें रख दिए। और जो भी हम पोछा वगैरह लगाते हैं उसको हमेशा आप धुल कर ही रखिए, ताकि जो पोछा होता है ना उसमें कभी भी बदबू नहीं आएगी। और मैं हमें अपनी सिंक में इस तरह की जाली रखती हूँ, और मैंने एक डिब्बा रख रखा है जहाँ हमारे जो चाय पत्ती, छोटे छोटे खाना पीने का जो टुकड़े होते हैं ना, रोटी वगैरह के या सब्जी के, तो इसमें कभी भी अंदर नहीं जाएंगे, आपका सिंक बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं होगा। और ये सारे कपड़े मैंने धुल दिए और इनको मैं आगे डाल दूँगी जहाँ पर ग्रिल है मेरी, वहाँ पे धूप वगैरह आती रहती है, तो मैंने यहाँ पर इस तरह के ये कपड़े डाल देती हूँ जो सूख जाते हैं। और इस टाइम पे कपड़े अगर सूखेंगे नहीं ना तो उनमें बहुत ज़्यादा बदबू सी आने लगती है। क्लिप मैंने ऐड नहीं किया, मैंने झाड़ू पोछा सब कुछ लगा दिया है, सारा काम मैंने फिनिश कर दिया है। उसके बाद जो रनर वगैरह थे वो इनको मैं बिछा देती हूँ, क्योंकि अब थोड़ी सी सर्दी पड़ने लगी है इधर की साइड, तो थोड़ा सा फर्श भी है ना, ये बहुत ज़्यादा ठंडा सा लगने लगा है। तो यही सारे काम है, यही दिनचर्या है हमारी, यही सुबह उठ के वही काम करने हैं, हमें सुबह से लेके वही काम करने हैं। पर आपको मैं बताऊं, कभी कभी हम जब काम करते हैं ना, इतना सारा पूरा दिन लगे रहते हैं, अगर हमसे कोई कुछ कह देता ना तो वो बातें हमारे दिल के बहुत ज़्यादा लगती हैं कि हम बिल्कुल इतना काम करते हैं। आपको मैं बताऊं, जब मैं वीडियो बनाना भी एक आसान काम नहीं है, इसको भी मैं एडिटिंग वगैरह करती हूँ, मुझे बहुत टाइम इसमें भी लग जाता है, बकाया कि बहुत सारे काम भी हो जाते हैं, लोगों के कपड़े हो जाते हैं, सुबह टिफ़िन बॉक्स हो जाता है, और खाना पीना, उसके बाद दिन आपको पता ही है इस टाइम पे कितना जल्दी निकल जाता है। और आपको मैं बताऊँ, ये मिडिल क्लास वाले लोगों की जो प्रॉब्लम होती है ना, क्या एक प्रॉब्लम है, ये मेरी डाइनिंग टेबल में, इस पे वो खाना नहीं खाते, बकाया सारा काम रख देते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ इस पे कुछ मत रखो, लेकिन हर 8वें दिन इस पे इतना सारा सामान जमा हो जाता है, खाना वगैरह कोई इस पे बैठकर नहीं खा रहा है और इतना सारा सामान रख देते हैं। तो मैं कहती हूँ, अंदर मैंने ये अंदर की तरफ लगा दी, अपने बेड के थोड़ा सा साइड में लगाई है ये। तो मैंने कहा आराम से अंदर आप बैठ के इसको खाना आराम से खा सकते हैं विंटर में। तो नहीं, वो इस पे इतना सारा सामान लगा देते हैं। आपको मैं बताऊं, फ्रिज पे भी मेरा इतना सारा सामान रखा होगा। ये मिडिल क्लास वालों की ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जहाँ भी मिले वही वो उसी पे सामान रख देते हैं। और यहाँ मैं क्लीन ही करती रहती हूँ इस एरिया को। मैं हमेशा आपको बताऊँ, मुझे दिन में जब भी टाइम मिलता है ना, मैं हमेशा क्लीनिंग करती रहती हूँ कि जितनी चीज़ें क्लीन रहें, अच्छी रहें, मुझे अच्छी लगती हैं। आपको मैं बताऊँ, शुरुआत से मेरी आदत रही है कि चीज़ों को बहुत अरेंज करना, बिखरी हुई चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता है। अब कोई बीमारी वगैरह समझे या कुछ भी समझे, चीज़ें फैली पड़ी रहती हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। और यहाँ पर मैं जो सिंगाड़े मैंने मंगाए हुए थे, तो मैंने नहा धुल लिया। आपको मैं बताऊँ, इतना सारा काम करते करते ही मुझे 2 ढाई बज गए थे। खाना पीना मैं पहले ही बना चुकी थी, क्योंकि मैंने कहा ये सारी चीज़ें मैं बना दूँ, उसके बाद मैं साफ़ सफाई करूँ। सारी मैंने साफ़ सफाई कर दी। कुछ की मैंने वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि नहीं बना पाते हैं, हर एक चीज़ को कैप्चर नहीं कर पाते हैं कैमरे में। उसके बाद जो भी सिंगाड़े थे ना, सिंगाड़े को मैंने उबाल लिया। उबालने के बाद यहाँ पर मैं धनिया वगैरह काट रही हूँ।
कि आप इस तरह से चाट बना के अपने बच्चों को ब्रेकफास्ट वगैरह में आप दे सकते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड अलग अलग चीज़ें खाते हैं, स्प्राउट खाते हैं, कभी शाम को आपको मैं बताऊँ बहुत ही कम वो कभी कभार ही रोटी खाते हैं, क्योंकि वो योगा टीचर है। बहुत कम रोटी खाते हैं, वो हमेशा लिक्विड चीज़ें खाते हैं। तो शाम को जो मेरे देवर रहते हैं तो हम दोनों ही मतलब खाना हम दोनों का ही खाना बनता है, वो बहुत ही कम खाते हैं। जैसे दाल वगैरह हुआ, दाल वगैरह बना देती हूँ, ओट्स का दलिया बना देती हूँ या दलिया बना दी, इस टाइप की चीज़ें वो खाते हैं। और कभी भी घर में भी हम ये आप देख रहे हो, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा ऑयली या कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं तो वो ज़्यादा नहीं खाते हैं, बस थोड़ा बहुत खाया उन्हें, अन्यथा वो नहीं खाते हैं, वो बहुत ही सिंपल खाना खाते हैं। और यहाँ पर जो भी मेरे सिंगाड़े वगैरह हैं, सिंगाड़ों को मैंने 1-2 सीटी लगाई थी और तुरंत मैंने उनको खोल दिया था, क्योंकि अगर आप इसमें ज़्यादा सीटी लगाएंगे तो ये अंदर से घुल जाएंगे, तो एकदम टाइट नहीं रहेंगे। तो मैंने 2 सीटी लगाने के बाद इनको तुरंत ही निकाल के और इनको एकदम पानी से धुल के थोड़ा, क्योंकि ये गर्म थे तो पानी से धुलने के बाद इनको मैंने छील दिया। छीलने के बाद मैं इनकी एक अच्छी सी चाट बनाऊंगी। अगर आप इसे खाना पसंद करेंगे तो आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। चाट कह लो, कुछ भी कह लो इसको। तो उसी तरह से मैंने बनाई है। तो मैंने छोटे छोटे जो सिंगाड़े के जो बड़े पीस थे ना, उनको मैंने छोटा छोटा सा कर लिया है। तो जैसे हर चीज़ें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं दिल में दबी रह जाती हैं, क्योंकि हम हर चीज़ कैमरे पे नहीं बता सकते। जो हम कैमरे पे आते हैं ना, तो हमेशा हम आपको खुशी दिखाई देंगे, लेकिन कैमरे के पीछे क्या होता है वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे हम कभी ऐसा आपने किया है, आपकी लाइफ में भी हुआ होगा कि हम किसी को 100% देंगे, बहुत ज़्यादा दिल से माने, हम पूरी कोशिश करें, और फिर जो सामने वाला है वो आपको कभी ना समझे, आपकी जो भी एफर्ट्स हैं वो आपको कभी वो चीज़ का महत्व ही नहीं दे, और आपने उनके लिए 100% दिया हो। जब आपको ये चीज़ें सुनने को मिले कि उस इंसान ने ऐसा बोला है, तो कितना ज़्यादा दुख होता है भाई, बहुत। उसके बाद में कुछ मेरी दिल की बातें जो चल रही हैं, और बीच में आपको मैं ये भी बताती जा रही हूँ कि ये जो सिंगाड़ा है इसमें मैंने प्याज डाला है, मैंने हरी चॉप कर लिया था। उसके बाद ये ग्रीन चिली डाली है, थोड़ी सी में इससे बड़ी कट जाती है। अगर मेरे हस्बैंड इसको काटती ना, इतना छोटा छोटा काट देते हैं, ऐसा लगता है किसी मैंने चॉपर से ऐसा चॉप किया हो। और उसके बाद ये धनिया डाला है, बहुत टेस्टी लगेगा। आपने कैसे भी किसी भी तरीके से ये सिंगाड़ा खाया होगा उबला हुआ, बट आप इस तरह से खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसमें मैंने डाला स्वाद अनुसार, आप अपना नमक डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें डाला है नींबू। नींबू डालने के बाद आपको ये सारी चीज़ें मिक्स कर लेनी है। तो आधा नींबू मैंने इसमें यूज़ किया। अगर आप इसको अवॉइड करना चाहें तो आप इससे जिस कोई कोई ऐसा होता है नींबू नहीं खाता है, तो आप नींबू मत डालिएगा। और इसको अच्छे से आपको मिक्स करना है। उसके बाद आपको इसमें एक चीज़ और मिलानी है, और वो मिलानी है ग्रीन चटनी, जो मैंने घर पे ही एक बहुत ही चटपटी सी खट्टी सी चटनी बनाई थी, जो मैं हमेशा अपने घर में यूज़ करती हूँ। दही वाली चटनी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो मेरी फेवरेट समझ लीजिए, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो वही मैंने इसमें 1 चम्मच के लगभग बराबर, मैंने 2 चम्मच के लगभग बराबर वो मैंने ग्रीन जो चटनी है वो इसमें मिला दी है, जिससे टेस्ट इसका इतना अच्छा आ जाएगा, बहुत अच्छा आएगा, और इसे बच्चे भी बहुत मन से खाएंगे। और इस तरह से मैंने इसमें 2 चम्मच के लगभग वो चटनी मिला दी है, और फिर आप खा के देखना, आपको इतना अच्छा लगेगा। और ये मौसम में सिंगाड़ा वगैरह चलता ही है, सिंगाड़ा हुआ और जैसे शकरकंदी हुई, और तो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे चल रही है। अभी ये तैयार हो गई है। और उसके बाद मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी, ये जो फल है, जो फ्रूट है, इसको मैंने फ़र्स्ट टाइम खाया है, फ़र्स्ट टाइम में ले गए। इस फ्रूट को कौन कौन जानता है? और इसे मैंने लिया है बैक साइड से, इस तरह से लगता है। और आपको मैं बताऊं, इसे मैंने आई थिंक 200 रुपये किलो में लिया था। ये एक फ्रूट मुझे 50 रुपये का मिला था, क्योंकि मैं हमेशा कुछ देखती हूँ, जो चीज़ें मैंने नहीं खाई होती हैं ना, उनको मैं पहले थोड़ा सा लेके देखती हूँ और कट करके देखूँगी ये फ्रूट किस तरह का निकलने वाला है। तो आप देख सकते हैं पूरा मैंने इसे कट कर लिया है, और ये पूरा ऐसा लगता है टमाटर की तरह जैसे आया है, बट टमाटर जैसा स्वाद नहीं लगता, इतना मीठा लगा। इसे कौन कौन जानता है? इसका नाम है रामफल। इसे रामफल बोलते हैं, बहुत मीठा लगता है। इस वाले फ्रूट को मैंने फर्स्ट टाइम खाया है, बहुत काफ़ी स्वाद है। अगर आपके एरिया में हो तो आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छा है। ये 200 रुपये किलो में मिलने वाला है। इसको मैंने एक ही लेके आई थी मैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और बताना मैं किस टॉपिक पर वीडियो लेके आऊँ।